हाय फ्रेंड्स, मैं आज को आप दिखाऊंगा कि कैसे आपको एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीड्यूर क्या है, और उसके अंदर आपको एक नया फार्मूला भी मिल जाएगा। इफ फंक्शन और वी लुकअप को कैसे आप फार्मूला को दोनों को एक साथ यूज़ कर सकेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाना चाहूँगा। तो पहला, ऑलरेडी मेरी तरफ से आप देख पा रहे हैं कि एक एडवांस टैक्स का एक पेज मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं ये वीडियो बनाने के पहले इसको क्रिएट करके रखा हूँ कि वीडियो जल्दी ये आपको शो करेगा कि कैसे आपका ये प्रोसीड्यूर है, कैसे ये करना पड़ता है। तो पहले ये बताने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है और इसको हम लोग को क्यों देना पड़ता है एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स देने का जो प्रोसीड्यूर है और एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स आपका मान लीजिए ये जो फिनेंशियल ईयर जो है, असेसमेंट ईयर जो है वो आपका 16-17 अभी चल रहा है, और आपका फिनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर मान लीजिए आपका 15-16 है। तो अभी अगर आप इसको एडवांस टैक्स देना चाहते हैं 16-17 आपका असेसमेंट ईयर में, तो एडवांस टैक्स किसको देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी मतलब जो टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो टैक्स लायबिलिटी अगर आपका 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा हो रहा है प्रीवियस ईयर पे, तो इस ईयर पे असेसमेंट ईयर पे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स जो देना पड़ता है उसके लिए एक प्रोसीड्यूर है। आप इधर पे देख पा रहे हैं कि मैं ऑलरेडी इसको बना के रखा हूँ कि अगर आप कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेट बॉडी के लिए अलग है, और नॉन कॉरपोरेट मतलब इंडिविजुअल अगर आप हैं तो उसके लिए अलग है। तो ऐसे अगर कॉरपोरेट होता है तो कॉरपोरेट के लिए टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, आपका टैक्स लायबिलिटी जो होगा, वो टैक्स लायबिलिटी को आपको बिफोर 15 जून में आपको 15% दे देना पड़ेगा, बिफोर 15 सितंबर में 30% उसका दे देना पड़ेगा, बिफोर 15 दिसंबर में आपको 30%, और मार्च 15 में पहले आपको 25%। ये अगर कॉरपोरेट हैं आप, कॉरपोरेट बॉडी के लिए। और अगर आपका नॉन कॉरपोरेट एसएससी हैं तो इंडिविजुअल हैं, तो पहला बार में कुछ नहीं, उसके बाद 30-40%। तो ये जो कैलकुलेट होगा परसेंटेज, ये आपका जो टैक्स लायबिलिटी होगा उसके ऊपर। जैसा कि एक एज ए एग्जाम्पल मैं इधर पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए इधर पे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम मैंने कैलकुलेट किया हूँ 2,10,00,000। ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है। जो कोई भी अगर मान लीजिए आप लॉटरी विनिंग फ्रॉम लॉटरी अगर होगा, तो उसके ऊपर आपको पता है कि गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक विनिंग फ्रॉम लॉटरी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है 30%। तो मैंने इसलिए इसके ऊपर 30% टैक्स कैलकुलेट करके रखा हूँ, मतलब 63 लाख जो 10,000 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये मेरे को अभी इस फिनेंशियल ईयर में मुझे को एडवांस टैक्स में देना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि कौन सा दिन में आपको कितना देना पड़ेगा। तो एज ए आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन की इधर पे मैंने एक फार्मूला का यूज़ किया हूँ। देखिए, इज़ कॉरपोरेट येस और नो। अगर आप इसको नो कर देंगे मतलब आप इंडिविजुअल हो गए, और अगर आप येस कर रहे हैं मतलब आप कॉरपोरेट हो गए। तो ये फार्मूला आपको पता है, मैं पहले इसका डाटा वैलिडेशन को यूज़ किया हूँ। इसको मेरा प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका फार्मूला। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी अगर डाटा वैलिडेशन करना है तो सेल को सिलेक्ट कीजिए, डाटा में जाइए, उसके बाद डाटा वैलिडेशन लिस्ट, येस और नो दोनों लिखिए, कॉमा देके ओके कर दीजिए। तो ये दोनों चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, येस और नो। ये आ जाने के बाद आपको इधर पे परसेंटेज को लेके आने के लिए एक फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो इधर पे मैं यूज़ किया हूँ इफ़ फंक्शन और वी लुकअप को, दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करना पड़ता है आप देख लीजिए। इफ़ फंक्शन के लिए आपको ये इफ़ फंक्शन तो पता ही है, इक्वल टू इफ़। उसके बाद आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसका आप इफ़ फंक्शन में लेके आना चाहते हैं। जैसा कि ये मैंने ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करेगा इफ़ फंक्शन। तो ये सेल को मैंने फिक्स्ड किया हूँ। तो ये डॉलर का जो सिंबल आपको पता है कि कोई भी सेल को फिक्स्ड करने के लिए आप F4 प्रेस करेंगे तो वो सेल आपका ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए ये सेल जो है आपका, ये सेल को आपको फिक्स्ड करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके उसको आप F4 कर दीजिए, तो वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया है, फिक्स्ड हो गया। तो इक्वल टू अगर ये येस होगा तो डबल कोटेशन के अंदर येस लिखिए, तो कॉमा देखिए। अभी ये वी लुकअप इधर पे लिखिए, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। उसके बाद फिर से ब्रैकेट दीजिए,
A9 जो सेल है, मतलब कहाँ से ये लुकअप्स होगा आपका वैल्यू, ये लुकअप होगा मेरा इस वाला सेल से, ये डिपेंड करेगा इस वाला सेल पे जो लिखा हुआ है बिफोर 15 जून। 15 जून में 15%, तो इसलिए मैं ये वी लुकअप का लुकअप वैल्यू में A9 दिया हूँ। उसके बाद टेबल का एरिया जो है, टेबल एरिया आप देख सकते हैं, ये मेरा टेबल एरिया है, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं इधर पे, ये टेबल एरिया है। इसको मैंने सिलेक्ट किया हूँ, ये दोनों सेल को, उसमें से 2 लिखना पड़ेगा इधर पे, क्योंकि आप जो लुकअप वैल्यू जो लेना चाहते हैं वो 2 नंबर सेल कॉलम में है आपका, तो ये कॉलम आपको लेना पड़ेगा, इसलिए 2। उसके बाद कॉमा देखिए, फॉल्स मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है वही सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर से इफ़ दीजिए, इफ़ देखें, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, C7 फिर से मेरा ये वाला सेल, ये अगर इक्वल टू नो होगा, डबल कोटेशन के अंदर नो दीजिए, तो फिर से कॉमा देखिए, वी लुकअप फार्मूला यूज़ कीजिए, A9 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर A9 मतलब ये वाला सेल, फिर से दोबारा अभी टेबल एरिया अभी जो सिलेक्ट होगा ये दोनों मिलकर से टेबल एरिया सिलेक्ट होगा, नॉन कॉर्पोरेट वाला कॉलम जो है वो उसको लेके सिलेक्ट होगा। हो जाने के बाद उसमें से आप 3 दीजिए इधर पे, 3 मतलब आपका ये 3 नंबर जो कॉलम है वो आपका इधर से लुकअप वैल्यू लेगा, और उसको फॉल्स दीजिए, मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो लेना पड़ेगा। अभी जितना आपने फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किए थे उतना फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, क्लोज करके जस्ट एंटर कर दीजिए, आपका फार्मूला इधर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये फार्मूला आ जाने के बाद जस्ट आप इसको ऐसा पकड़ के इधर पे नीचे में लेके आ जाइए, तो आपका फार्मूला सब में आ जाएगा। अब जब भी आप इसको नो करेंगे आप देखेंगे फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज, इसको येस करिए तो परसेंटेज चेंज होगा फिर से। और अभी ये जो अमाउंट जो है, अमाउंट तो ये बहुत ही ईजी फार्मूला, ये सबको पता है कि अमाउंट के इधर पे जस्ट मैंने इक्वल टू दिया हूँ, P4 मतलब किसका परसेंटेज होगा, वो वाला सेल इसका परसेंटेज होगा, ये अमाउंट का 15%, तो इसलिए ये वाला सेल को मैंने फिक्स्ड किया हूँ इंटू B9 मतलब कि परसेंटेज कितना होगा 15%, तो ये अमाउंट का 15% होगा, B9 मतलब 15%। परसेंटेज सिंबल मेरे को इधर पे नहीं देना पड़ रहा है फार्मूला के, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये जो अमाउंट जो है ये परसेंटेज का सिंबल रख के किया हूँ, तो इसलिए मेरे को दोबारा से परसेंटेज का सिंबल नहीं देना पड़ेगा। आप ये जस्ट B4 मल्टीप्लाई B9 कीजिए करके, आप इसको जस्ट एंटर कीजिए, तो ये अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसका भी सेम प्रोसीड्यूर है, ये फार्मूला को ऐसा करके नीचे में लेके आइए तो फार्मूला इस सब में आ जाएगा। तो ऐसा करके आपको पता हो जाएगा कि आपके कौन सा दिन में कौन सा स्लैब में कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा एडवांस टैक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।